दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बात करेंगे फिर से उन्हीं प्रागैतिहासिक, जो भारत के प्रागैतिहासिक चित्रकला के कला केंद्र हैं, कहाँ कहाँ पे केंद्र हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में, होशंगाबाद के बारे में और भीमबेटका के बारे में, बिल्लासरंगम के बारे में और इसके अलावा चक्रधरपुर के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इन्हीं और जो कला केंद्र बचे हुए हैं जिनसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, लेकिन कम क्वेश्चन पुट अप होते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उससे रिलेट करते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पीजीटी और पीजीटी में इससे रिलेट करके आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इनका जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी इसका है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम उन्हें आप ध्यान से पढ़िए और समझिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ आप लोग रह जाते हैं। ठीक है गाइस, इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बेल्लारी के बारे में। बेल्लारी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बेल्लारी स्थान जो है वह कहाँ पर है, बेल्लारी की गुफाएं कहाँ पाई जाती है, तो यह क्षेत्र दक्षिण भारत का क्षेत्र है। यह बेल्लारी गुफाएं कहाँ है, दक्षिण भारत में कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इसकी खोज किसने करी थी गाइस, बेल्लारी की खोज किसने करी थी, इसकी खोज जो है वह 1892 ईस्वी में 1892 ईस्वी में एफ फासेट ने करी थी। किसने करी थी, एफ फासेट ने 1892 ईस्वी में कर्नाटक में करी हुई थी। कर्नाटक में स्थित है यह, ठीक है, कर्नाटक में करी थी। अब इसी में और आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि ये तो बात हो गई कि कहाँ पर है, ठीक है, किस जगह यह गुफाएं पड़ती हैं, दक्षिण भारत में है, कर्नाटक में है, ठीक है। लेकिन अब इसी में और हम लोग बात करेंगे किस तरीके के चित्र यहाँ पर पाए जाते हैं। इससे रिलेट ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि बेल्लारी की गुफाएं कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, और या फिर इसके कुछ क्वेश्चन 1 से 2 हैं जो आप जान लीजिए कि क्या पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेट करता है कि पूछेंगे जादू के विश्वास के, क्या पूछेंगे, जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पाए जाते हैं, यह बेल्लारी में पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, कहाँ पाए जाते हैं, बेल्लारी में पाए जाते हैं। अब एक और चीज, कल मैंने आपको बताया था बिल्लासरंगम में भी जादू के चित्र हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, जादू के प्रतीक के जो चित्र हैं ज्यादा से ज्यादा वह कहाँ पर है, बिल्लासरंगम में, और जादू के विश्वास के जो ज्यादा से ज्यादा चित्र हैं, सर्वाधिक चित्र हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, बेल्लारी में। याद रखिएगा। इसके बाद एक 6 कोण का सितार, यह भी क्वेश्चन आता है कि 6 कोण का सितार कहाँ पाया जाता है या कहाँ से मिला है, तो हमें बेल्लारी से मिला है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं, ठीक है, पंचमढ़ी जो गुफाएं वो किसके समान है, वह स्पेन की अल्टामिरा गुफा के समान वहां के चित्र हैं। वैसे ही जो बेल्लारी के चित्र हैं वह किस गुफा के समान है, उसके चित्र किसके समान है, तो वह कोगुल गुफा, कौन सी, कोगुल गुफा है, उसके आदिम जो चित्र है उसके समान है। कोगुल गुफा आदिम गुफा के समान किसके चित्र हैं, बेल्लारी के चित्र हैं। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। अब अगर हम काल की बात कर लें तो भीमबेटका के लिए मैंने आपको बताया था कि यह मध्य पाषाण काल से रिलेट करता है। मिर्जापुर का बताया था मैंने नव पाषाण के लिए उत्तर पाषाण काल, वैसे ही बेल्लारी जो है वह भी उत्तर पाषाण काल से रिलेट करता है। उत्तर पाषाण काल के जो चित्र है हमें कहाँ मिलते हैं, बेल्लारी में मिलते हैं। तो यह तो बात हो गई बेल्लारी की। अब इसी में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे रायचूर के बारे में। किसकी बात करेंगे, रायचूर। रायचूर की जो गुफाएं है वह कहाँ पर स्थित है, यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज जो है लंदन विश्वविद्यालय के, कौन है, लंदन विश्वविद्यालय के श्री और श्रीमती यानी मिस्टर एंड मिसेस आल्चिन ने करी थी। वह कौन थे, लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग से रिलेट करते थे। उन्होंने 1955 ईस्वी में कर्नाटक में करी थी। इससे ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि इसकी खोज किसने करी थी। या तो ये पूछ लेंगे कि रायचूर जो गुफाएं हैं उनकी खोज किसने करी थी, मिस्टर एंड मिसेस आल्चिन ने करी थी। या फिर यह पूछ लेंगे कि कब करी थी, तो कब करी थी, 1955 ईस्वी में करी थी। इसके साथ साथ इसमें जो कुछ बहुत चित्र प्राप्त हुए तो वहां के जो चित्र हैं वह कितने वर्ष पुराने हैं, तो 3000 ईसा पूर्व के जो चित्र हैं वह वहां के इतने पुराने हैं। और ये किसने बताया है, मिस्टर और मिसेस आल्चिन ने। अब हम बात करेंगे एडगल की गुफाओं की। एडगल की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, एडगल की गुफाएं जो है वह केरल के वायनाड जिले में है। कहाँ पर है, केरल के वायनाड जिले में है। और इसकी खोज किसने करी थी, इसकी भी खोज एफ फासेट ने करी थी 1901 में। कब करी थी,
एफ फासेट ने 1901 में करी थी। एफ फासेट ने और किसकी खोज करी थी? दक्षिण भारत का क्षेत्र जो बेल्लारी है उसकी करी थी और इसकी भी करी थी। ठीक है, याद रखिएगा दोनों की एफ फासेट ने करी थी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एडगल में कितनी गुफाएं हैं? तो 2 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं गाइस? 2 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं गाइस? 2 गुफाएं। और वहां का एक चित्र है जिससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि मनुष्य के सिर पर टोपी पहने, कैसा चित्र है? मनुष्य के सिर पर टोपी पहने हुए जो चित्र है वह कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है गाइस? एडगल के गुफाओं में, भूलिएगा नहीं। ठीक है गाइस, और एक चीज जो पूछ सकते हैं वह यह है, या क्वेश्चन पुट अप होता है कि एडगल की गुफाओं के जो चित्र हैं वह कितने वर्ष पुराने हैं? तो कितने वर्ष पुराने हैं? 6000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ में आ गई आपको? कितने पुराने हैं? 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। यह तो बात हो गई किसकी? एडगल की गुफाओं की। अब हम बात करेंगे कोटा राजस्थान की। किसकी बात करेंगे हम लोग? कोटा राजस्थान के। कोटा राजस्थान से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर आ भी गए मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि कोटा राजस्थान की जो गुफाएं हैं या कहाँ पर है, वहां की जो गुफाएं उनका क्या नाम है या कहाँ पर है या किससे रिलेट करती हैं, जो भी है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, राजस्थान के कोटा नगर से लगभग 22 किलोमीटर दिल्ली मुंबई मार्ग में, कहाँ पर? राजस्थान के कोटा नगर में। कहाँ? राजस्थान के कोटा नगर में, कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर लगभग दिल्ली मुंबई मार्ग में अलिनिया नदी घाटी के जो चित्र हैं वह किस काल के हैं, या पूछ लीजिए कि वो कौन से चित्र हैं? तो अलिनिया नदी घाटी के चित्र हैं। ठीक है, अगर काल की बात करते हैं या पूछ लेते चित्र कब के हैं, किससे रिलेट करते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के वहां पर चित्र पाए गए हैं। इसके बाद वहां पर अगर कलर पूछते हैं, ये पूछ लेते हैं कि अलिनिया नदी घाटी पे जो चित्र बने हुए हैं उनमें कौन सा कलर सर्वाधिक यूज हुआ है? तो कौन सा कलर यूज हुआ है? गेरुआ कलर यूज हुआ है। कौन सा कलर यूज हुआ है? गेरुआ। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अलिनिया नदी घाटी को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर सीता जी के मंडपों को किस नाम से जाना जाता है? तो अलिनिया नदी घाटी के जो चित्र है उन्हें सीता जी के मंडपों नाम से भी जाना जाता है, या सीता जी के मंडपों को अलिनिया नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दोनों सेम है। घुमा के क्वेश्चंस आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसे। ठीक है, या फिर ये पूछते हैं, एक और क्वेश्चन इससे रिलेट करता है कि जो अलिनिया नदी घाटी के प्रागैतिहासिक चित्र हैं या वहाँ पे जो चित्र पाए गए उनमें किन की छवियां ज्यादा है, क्या क्या बना हुआ है वहाँ के चित्रों में, या सर्वाधिक मात्रा में क्या क्या पाया जाता है उन चित्रों में? तो क्या पाया जाता है? हिरण, शेर, भालू, गाय, जंगली सांड के शिकार की दृश्य, या फिर मानवा आकृतियां। सर्वाधिक मानवा आकृतियां हमें कहां से मिलते हैं? अलिनिया नदी घाटी के चित्रों से मिलते हैं। तो आज ये प्रागैतिहासिक चित्र कला जो मैं आपको पढ़ा रही थी वह पूरा टॉपिक कवर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ विशेषता है और मैं आपको बता देती हूँ। प्रागैतिहासिक चित्रों की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके के चित्र है? रेखा से बनाई गई, इसलिए इसे रेखात्मक चित्र भी बोलते हैं। ठीक है, किस तरीके के चित्र है प्रागैतिहासिक चित्र? रेखात्मक। कलर्स की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे कौन सा कलर यूज हुआ है? गेरुआ कलर यानी लाल कलर, या व्हाइट कलर, या हल्का सा येलो कलर। तो खनिज या भूमिज जो रंग है वह प्रागैतिहासिक चित्रों में बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। अगर मैं रासायनिक कलर की बात करती हूँ तो काजल या कोयला इनका यूज हुआ है, यह चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, उन्होंने ज्यादातर चित्रों में क्या बनाया है? जो भी वो काम किया करते थे, शिकार करते थे, शिकार करने के बाद उसके विजय का आनंद उठाते थे, या शिकार करने गए तो उससे रिलेट करके या उनकी स्मृति के लिए कुछ छाप छोड़े, इस तरीके के चित्र उन्होंने प्रागैतिहासिक काल में बनाए हुए हैं। आज ये प्रागैतिहासिक काल आपका फिनिश हो गया है, प्रागैतिहासिक चित्रकला जो मैं आपको पढ़ा रही थी। इसके बाद कल से मैं नया टॉपिक उठाऊंगी, कौन सा? अगैतिहासिक, जिसे कांस्ययुगीन भी कहते हैं, कांस्ययुगीन कला भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और प्रागैतिहासिक चित्रकला को स्टोन एज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वह ज्यादातर किस पर बने हुए हैं? पत्थरों पर या शैलों पर बने हुए हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको चीजें समझ में आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल पे बने रहिए और नोटिफिकेशन बेल को टच करना, प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए। धन्यवाद।